जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर हूँ शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और जो लोग शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों उन लोगों को भी ये सब क्वेश्चन का आंसर जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निफ्टी किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है। दोस्तों जो निफ्टी है वह कौन से शेयर बाजार का मुख्य सूचकांक है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका एनएसई का मुख्य सूचकांक है निफ्टी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा और एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं दोस्तों ये सब क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों को पता होगा क्वेश्चन का सही उत्तर तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई की स्थापना किसने की थी। दोस्तों जो बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना की थी वह किया था राजचंद दीपचंद ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजचंद दीपचंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है। भारत में जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, तो हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 23 स्टॉक एक्सचेंज है भारत में मान्यता प्राप्त। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ साल पहले 24 थे लेकिन अभी घटकर 23 रह गया, तो ध्यान रखिएगा ये 23 वर्तमान में 23 है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। दोस्तों कौन सा है सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों भारत का, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यानी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यह भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा और एग्जाम के नज़रिए से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1875 में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1875 दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बुल और बियर शब्दावली का संबंध किससे है। दोस्तों जो बुल और बियर इस जो शब्द है इसका संबंध किससे, जो लोग ट्रेड करते हैं शेयर मार्केट में जो स्टॉक बाय करते हैं उन लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा। तो अगर आप लोग भी करते होंगे तो इसका मतलब क्या है आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हो जाएगा आपका ये जो रिलेटेड है ये स्टॉक मार्केट से है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। दोस्तों क्या है दोस्तों मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर मूल्य सूचकांक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये सभी ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोलेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी 50 ये सब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर का जो मूल्य सूचकांक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में शेयर बाजार का कार्य को नियंत्रित करता है। दोस्तों जो भारत में शेयर बाजार का पूरा काम नियंत्रण करता है दोस्तों कौन करता है, तो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी सेबी करता है पूरे कार्य का नियंत्रण शेयर बाजार का दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है। जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है वह कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा आपका दलाल स्ट्रीट में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा दलाल स्ट्रीट। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है। दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है वह मुंबई है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई की स्थापना 1991 में किस समिति के द्वारा की गई थी। दोस्तों जो यहाँ पे राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना की गई थी 1991 में वह कौन से समिति के द्वारा की गई थी, तो हो जाएगा आपका फेरवानी समिति के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फेरवानी समिति। दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज यानी भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो यहाँ पे जो भारतीय स्टॉक बाजार का जो विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है सेबी के द्वारा। सेबी ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा सेबी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड की स्थापना
ये हो जाएगा आपका 1988 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए 1988 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया? वैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों अध्यादेश द्वारा, तो ये हो जाएगा आपका 1992 में दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1992 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनिमय कौन करता है? दोस्तों जो भारत में शेयर प्रणाली का कार्यप्रणाली का जो विनिमय करता है वह कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका सेबी करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेबी। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का संवेदी शेयर मूल्य सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? दोस्तों कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है दोस्तों मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की जो मूल्य सूचकांक है? तो ये हो जाएगा 30 कंपनियों पर आधारित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? कितनी कंपनियां दोस्तों? तो ये भी हो जाएगा आपका ऑप्शन है 30 कंपनियों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है? कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है दोस्तों राष्ट्रीय सूचकांक शेयर बाजार का बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का? ये हो जाएगा 100 कंपनियों पर आधारित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 100। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दलाल स्ट्रीट स्थित है। दोस्तों जो दलाल स्ट्रीट है वह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका मुंबई में स्थित है। तो मुंबई ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वॉल स्ट्रीट किसका नाम है दोस्तों? जो वॉल स्ट्रीट नाम है वह किसका नाम है? तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है वॉल स्ट्रीट। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, डो जोन्स क्या है दोस्तों? जो डो जोन्स है वह क्या है दोस्तों? तो ये है आपका एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक है यह। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निक्की क्या है दोस्तों? जो निक्की है वह क्या चीज़ है दोस्तों? तो ये भी हो जाएगा आपका टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है ये निक्की। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है दोस्तों? जो टोक्यो में स्थित है स्टॉक एक्सचेंज उसका नाम क्या है? तो उसका नाम निक्की है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी निक्की करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती है उन्हें विदेशी मुद्रा के साथ और क्या कहा जाता है दोस्तों? और क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है अधिकृत डीलर। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिकृत डीलर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है दोस्तों? जो वर्तमान में मुद्रा प्रणाली का जो प्रबंध करता है भारत में वह है आपका यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऑप्शन यहाँ पे बी भारतीय रिजर्व बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों? कब पारित किया गया? तो हो जाएगा आपका 1949 में पारित किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी 1949 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है दोस्तों? सीमित है कौन सी बैंक हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर नाबार्ड बैंक। सो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, नाबार्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? कौन सी समिति दोस्तों जो बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से संबंधित है? इन ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? नरसिंहन। ऑप्शन यहाँ पे बी नरसिंहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विदेशी विनिमय संचयन का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत में दोस्तों जो विदेशी विनिमय संचयन का जो रख रखाव किया जाता है वह किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? यहाँ इनमें से जो रिजर्व बैंक के जो पहले गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? ये हो जाएगा CD देशमुख। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, CD देशमुख करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? दोस्तों जो भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की थी वह की थी 8 नवंबर 2016। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नवंबर 2016। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विमुद्रीकरण का कौन औपचारिक उद्देश्य नहीं था? दोस्तों जो भारत में विमुद्रीकरण का जो औपचारिक उद्देश्य नहीं था, इनमें से कौन सा नहीं था? तो हो जाएगा व्यवहार के अकीय तरीकों का अधिक उपयोग। व्यवहार के अकीय तरीकों का अधिक उपयोग। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रुपए किसके द्वारा जारी किया जाता है या फिर किसके द्वारा जारी किया गया है रुपए? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रेपो दर किसके अंतर्गत विचारणीय होती है? दोस्तों जो रेपो दर है वह किसके अंतर्गत विचारणीय होती है? तो हो जाएगा मौद्रिक नीति के अंतर्गत। तो ऑप्शन यहाँ पे ए मौद्रिक नीति करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है दोस्तों। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं होंगे तो इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, खुले बाजार की कार्यवाहिनी समाहित होती है? दोस्तों जो खुले बाजार की जो कार्यवाहिनी समाहित होती है वह किस में होती है? तो हो जाएगा आपका साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों में होती है। परिमाणात्मक विधियों दोस्तों ध्यान रखिएगा, साख नियंत्रण परिमाणात्मक विधि। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक सकता है, क्या कर सकता है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका रेपो दर की वृद्धि कर सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा रेपो दर की वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूटीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका 1964 में की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है? दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था कौन सा है? तो हो जाएगा आपका यूटीआई। यह भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड आरंभ किया था? सबसे पहले भारत में म्यूचुअल फंड आरंभ किया था, ये हो जाएगा यूटीआई ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी यूटीआई करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 1956 में की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण बीमा निगम यानी GIC के अधीन कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत है? कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत है दोस्तों? तो हो जाएगा 4 कंपनियां कार्यरत है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन बीमा निगम LIC की कौन सी पॉलिसी विशेषतर बच्चों के लिए हितार्थ नहीं है? बच्चों के लिए हितार्थ नहीं है, कौन सी बीमा पॉलिसी दोस्तों? तो हो जाएगा जीवन सुरक्षा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवन सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर दोस्तों? तो यह हो जाएगा आपका हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है? नियमन करती है दोस्तों बीमा क्षेत्र का कौन सी संस्था? तो हो जाएगा आपका IRDA करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा IRDA। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? RN मल्होत्रा समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वह कौन से क्षेत्र के सुधारों के लिए संबंधित से? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर बीमा क्षेत्र के सुधारों के संबंधित से यह रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन है भी यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।